बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टेबलेट नंबर 3 के ज़ेल में आज हमारी तीसरी वीडियो है जो कैपिटल सी पर मुश्तमिल है। ये सी कहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 3 लकीरें हमने खींची है और लकीरों के दरमियान का जो फासला है, पहली और दूसरी लकीर के दरमियान का जो फासला है वो भी 3 कत है। इस तरह दूसरी और तीसरी लकीर के दरमियान का जो फासला है वो भी 3 कत है। तो ये तो इसकी लोकेशन है। अब ये इसकी जो शक्ल है, इसकी मुस्तकिल शक्ल तब बनती है कि जब इसको यहाँ पे इसको मामूली सा मिलाया जाए तो ये ए की तरह बन जाएगा। जिस तरह ए हमने बनाई थी छोटी ए, और अंदरूनी शक्ल चांद की तरह या बास्केटबॉल का जो वो होता है ट्रे, जो बास्केटबॉल वगैरह खेलते हैं तो उसके नीचे एक लटकी हुई चीज़ होती है, वहाँ पे बास्केटबॉल रुक जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह हमने वो चीज़ बनाई थी ए में। आप इसको देख सकते हैं। अलबत्ता बाहर से अगर इसको देखें तो ये जिस तरह हमने शुरू में बताया था कि गोल्फ का जो स्टिक होता है उसका जो सिरा होता है जिससे बाल को मारा जाता है, वो इसी तरह इसका एक शक्ल है। तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये हिस्सा कलम से किस तरह बनाएंगे। तो कलम को इस तरह तुरसा बिल्कुल आखिरी एंगल पर रखेंगे और तुरसा मामूली से इसको बाहर की तरफ लेके जाएंगे और इसको हम कह सकते हैं कि ये पहला स्ट्रोक है। तो ये पहले स्ट्रोक पर भी हमने मेहनत करनी है। फिर ये जो है ये तकरीबन 1 2 3 4 चौथे कत पे हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ से 2.5 कत का फासला जाएगा और यहाँ से तकरीबन 2 या कुछ 2 कम कत पे ये मुड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं कि यहाँ पर इसको ये सीधा है ये इलाका, अलबत्ता थोड़ी सी इसमें गोलाई है। अंदर से तो बिल्कुल सीधी लकीर है और बाहर से मामूली सी गोलाई है। अलबत्ता यहाँ पे जब 1 कत फासला रह जाता है तो इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा मोड़ देते हैं। तो ये स्ट्रोक नंबर 1 है, ये फासला है, ये तीसरा स्ट्रोक है। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर फासला रखें तो ये हम इसके बाद तीसरा स्ट्रोक बना देते हैं और फिर इसके बाद कुंडा बनाते हैं। तो यहाँ पर ये समझ ले कि इसके 3 स्ट्रोक है, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक और तीसरा, और फिर ये तीसरा जो है वो कुंडा नुमा शक्ल है। ये स्ट्रोक मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक बना देता हूँ और इस पर हमने मेहनत करनी है। ये पहली जो लकीर ऊपर की तरफ से कलम को हमने इस तरह बनाना है। अब इसको देखें, 1 2 3 और 4 पे हमने फिर इसको मोड़ देना है। लेकिन यहाँ मुत्तसिल है इसके साथ ये दूसरा जो स्ट्रोक है वो नहीं लगाना है। स्ट्रोक नंबर 1 इस पे हमने काफ़ी मेहनत करी है। एक ही दफ़ा हमने नहीं करना है बल्कि इस पे हमने मशक करनी है। 2 कत के बाद यहाँ पर इसको गोलाई की शक्ल में, तो ये स्ट्रोक है और ये स्पेस है। स्पेस यहाँ पे हमने कलम रखना है मुकम्मल और मामूली सा गोलाई देनी है बाहर से। अंदर जो पट्टी है, जो लकीर है वो सीधी है और जो ही लकीर के करीब पहुंचेंगे तो यहाँ पर इसको मोड़ना शुरू करना है और थोड़ा सा अंदर जाके फिर मामूली सा निचला नोक इसको हमने इस्तेमाल करना है, जिस तरह हम ए बनाते थे छोटी ए। तो ये जो गोलाई है इसमें हमने कलम को यहाँ पे रोका है और उसके बाद स्पेस छोड़ा है, खला छोड़ी है, जगह छोड़ी है, उसके बाद इससे हमने बना दिया है। तो अगर यहाँ पे ये तो सीधा इलाका है, अलबत्ता थोड़ी सी गोलाई है, ये सीधी लकीर है, यहाँ से इसकी पैमाइश कर ले तकरीबन ये निसफ कत बनता है और ये 2 और ये इस तरह तकरीबन 2.5 कत ये बनता है। तो ये स्ट्रोक नंबर 1 है, ये स्पेस है, ये स्ट्रोक नंबर 3 है, 2 है और फिर उसके बाद इसी के ज़ेल में स्ट्रोक नंबर 3 है और ये कुंडा है। और इसको हम इसके साथ मिलाने की कोशिश कर लेते हैं तो वो शक्ल बन जाएगी ए वाली, ए के अंदरूनी शक्ल जो बनती है। और ये हॉकी के गोल्फ का जो स्टिक होता है उसका सिरा जो होता है बिल्कुल इसी तरह होता है। आप देखें इस तरह, इससे जिसे हम गेंद मारते हैं वही शक्ल बनती है। ये हिस्सा आगे है और ये थोड़ा सा पीछे है। मुस्तकिल सी मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे कलम को थोड़ा सा लंबा पकड़ लेते हैं और ये जो लकीर है सत्र अव्वल के ऊपर हम थोड़ा सा
باہر نکال دیتے ہیں اور تھوڑا سا پھر اندر بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ یہاں پہ اس کی پیمائش کر لے 3 اور پھر 4 پہ یا 3.5 پہ ہم نے اس کو نیچے اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی ہے. اب دیکھیں یہ گول یا گولائی مائل لکیر ہے. اس کو ہم نے ٹیڑھا نہیں کرنا کہ یہاں پر سب سے یعنی شروع میں اس کو گول بنانے کی کوشش کریں. نہ شروع سے گول بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر جب ایک خط لکیر کے قریب پہنچیں گے یہاں دیکھیں پھر اس کے بعد ہم نے اس کا پیندہ لگانا ہے زمین پہ، اور پھر یہ والا نوک نچلا والا نوک ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. اسٹروک نمبر 1 یہ اسپیس، یہ نمبر 2 ہے اسٹروک، اور پھر اس کے بعد یہ 3 ہے، اور پھر یہ کنڈا ہے. شکل تب بنے گی. کٹ پین کے ساتھ اگر اس کو بنانا چاہیں تو وہ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے. اس کے لیے اگر لکیریں لگا دیں تو بہتر ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اوپر کی جانب جائیں گے، شروع میں موٹا ہوگا لفظ اور آخر میں یہ جو دم ہے یہ پتلی ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے، اور یہ بھی تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں گے. آپ دیکھیں نیچے جا کے یہ پٹی، یہ سٹروک، اور پھر اس کے بعد یہ والا سٹروک، اور یہ پھر اس کے بعد یہ کونڈا ہم نے بنا دیا. اور آپ کو بتاتے چلے کہ ہمیشہ کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کٹ پین کے ساتھ، مارکر کے ساتھ اور بال پین کے ساتھ زیادہ لکھا کرے، کیونکہ ہمارا واسطہ جو ہوتا ہے اکثر چھوٹے قلم کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے خطاطی ہم تھوڑی کرتے ہیں. دیکھیں پھر یہاں پر اسپیس، اور پھر یہ والا سی. اوپر کی جانب جائیں گے، دیکھیں، اور پھر نیچے، اور پھر یہ والا گولائی کی، اور پھر آخر میں گول، اور پھر یہ کنڈا نما شکل. اس میں بھی آپ یہ اگر بنانا چاہے تو اس میں بے کی شکل بنتی ہے اگر اس کو ملانا چاہے، یعنی اگر اس میں سے یہ حصہ کاٹ دیا جائے تو سی ہے، اگر اس کے ساتھ یہ ملا دیا جائے تو اے بنتی ہے. آپ دیکھیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کے نیت سے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.